नमस्कार साथियों, केवीएस टीजीटी हिंदी की श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं बसंत भाग 3। उसे में आज प्रारंभ करते हैं चैप्टर नंबर 9, कबीर की साखियां। ये वैसे तो एक चैप्टर है कबीर की साखियां, लेकिन सच पूछिए तो इसमें वर्णन है आपके स्वभाव का, आपके समाज का, समाज में फैली कुरीतियों का, जिन सब चीजों का खंडन किया है और अच्छी चीजें बताई हैं कबीरदास जी ने। मैं अपनी बात करूं तो कबीरदास जी मेरे बहुत करीब कहे जा सकते हैं, क्योंकि मैं अक्सर कबीरदास जी को पढ़ता हूं और जितनी बार पढ़ता हूं उनकी साखी मिलती है, नई सीख मिलती है। कबीरदास जी द्वारा रचित 3 महत्वपूर्ण आप काव्य खंड कह सकते हैं उनको, साखी, सबत और रामायणी। जिसको भी मिले एक बार पढ़ने की कोशिश करिएगा, उनके भाव समझने की कोशिश करिएगा। और कहीं ना मिले तो यूट्यूब पर इनकी बहुत सारे दोहे पड़े हुए हैं। बस ये है, केवल दोहे हैं, भावार्थ नहीं है, तो भावार्थ आपको कहीं ना कहीं से पढ़ना पड़ेगा। अनपढ़ होते हुए भी उन्होंने इतने बड़े ग्रंथ की रचना कैसे कर डाली, तो उनके शिष्य द्वारा रचित ये सारी चीजें हैं। चलिए पढ़ ले। तो जो भी लोग इसको पढ़ रहे हैं, चैप्टर को देख रहे हैं, उसको सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़न रहन दो म्यान। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कहे कबीर नहीं उलट ये, वही एक की एक। आला तो कर मैं फिरे, जीव फिरे मुखमाह, मनवा तो दहुदिस भरे, फिरे यह तो सुमिरन ना। कबीर घास ना निंदिए, जो पड़तल होई, उड़े पड़े जब आंख में, खरी दुहेली हुई। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डाले दे, दया करे सबको। इसमें कुछ जो लास्ट के दो हैं, लास्ट की जो लाइनें हैं, इनको उसी तरीके से नहीं लिखा है इस किताब में जिस तरीके से इनकी ओरिजिनल किताब में लिखा हुआ है। जाने दीजिए, सब हम लोग पढ़ते हैं, जो लिखा है वही पढ़ना पड़ेगा। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़न रहन दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि जात किसी साधु की नहीं पूछनी चाहिए, सिर्फ उससे जो ज्ञान मिल सके उस ज्ञान को ग्रहण कर लेना चाहिए। जिस तरीके से अगर आप तलवार खरीदने जाते हैं तो सिर्फ तलवार का मोल करना है, आपको म्यान पर ध्यान नहीं देना है कि म्यान का क्या मूल्य है। तो इसीलिए कह रहे हैं, साधु का मतलब साध लिखा है, साध नहीं होना चाहिए, यहाँ पे साधु होना चाहिए, साधु। चलिए, जो साध लिखा है उसका अर्थ ये समझ लीजिए है, मतलब होता है कोई भी साधु बाबा से नहीं अर्थ है। साधु का मतलब होता है वह सम्मानित, वह बुद्धिमान व्यक्ति जो आपको ज्ञान दे सकता है, उससे वो ज्ञान लिया जा सकता है। और जरूरी नहीं कि वो बड़ा ही हो, अगर आपको छोटे से ज्ञान मिल रहा है तो छोटा भी आपको ज्ञान दे सकता है, तो उससे ज्ञान लिया जा सकता है। आपको कभी ये नहीं सोचना है कि ये छोटा है, ये हमसे नीचा है, ये ऊंचा है। इस तरीके से ज्ञान प्राप्ति नहीं की जा सकती। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कबीर नहीं उलट ये का एक। आजकल जो लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, आमतौर पे गांवों में, घरों में, दोस्तों में, रास्ते में, नाते रिश्तेदारों में, जहां भी झगड़ा होता है, वहां क्या होता है, सिर्फ शुरुआत गाली से ही होती है। और अगर बात की जाए आपके दिल्ली और हरियाणा क्षेत्र में, गाजियाबाद में, तो वहां तो बात ही गाली से शुरू होती है। तो बात यहाँ गाली की बात हो रही है, झगड़े की, जिसको गाली मतलब गाली होता है। कह रहे हैं कि अगर आपका किसी से झगड़ा हो रहा है या यूं ही आपको कोई गाली दे रहा है, तो आप उसको उलट के गाली मत दीजिए, क्योंकि अगर वो एक गाली दे रहा है तो आप उलटेंगे तो आपकी एक गाली उसकी हो जाएंगी 2,
फिर वो आपको देगा, फिर आप उसको देंगे, तो हो जाएंगी 4। इस तरीके से गालियों का जब सिलसिला चलेगा तो एक गाली के बदले अनेक हो जाएंगी। तो कबीरदास जी स्पष्ट मना कर रहे हैं आपको, कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से गालियां का सिलसिला चला तो एक गाली से अनेक गाली हो जाएंगी। तो कबीरदास जी फिर कह रहे हैं कि ऐसी गाली को उलटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक गाली उलटी तो ज्यादा हो जाएंगी, इसलिए मत उलटिए। एक गाली किसी ने दी, आप चुपचाप सुन लीजिए, चले जाइए, तो वो एक गाली ही रह जाएगी। कबीरदास जी ने ये बताया है। तो अगला देख लेते हैं, माला फेरत, माला तो कर में फिरे, जीव फरे मुख माह, मनुआ तो दहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कह रहे माला तो हाथ में फेरते हैं लोग, कह रहे हैं माला जिस तरीके से हाथ में फेरते हैं उसी तरीके से जीभ के मुख में घूमती है, और मन है वो अपना 10 दिशाओं में घूमता रहता है। 10 दिशाएं कौन कौन सी आप लोगों को पता होगा, कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा 10 दिशाएं कौन सी होती हैं, और अगर नहीं पता तो ये भी बता दीजिएगा। वैसे सभी को पता होगा 10 दिशाएं कौन सी होती हैं, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे तभी मैं बताऊंगा, ठीक है। यह तो सुमिरन ना है, सारी चीजें तो हो रही हैं कि माला हाथ में फेर रहे हैं, मतलब कि कर मतलब हाथ होता है, और जीभ के अंदर जो है जीभ जो है मुख के अंदर घूम रही है, और मनुआ तो दहु दिस फिरे, मन जो है आपका 10 दिशाओं में फिर रहा है, और यह तो सुमिरन नहीं, लेकिन किसी का सुमिरन नहीं कर रहा। सुमिरन मतलब होता है कि किसी को याद करना, प्रभु को याद नहीं कर रहा है, ये एक सबसे बड़ी गलत बात है। कहना कबीर घास न निंदिए, जो पांव तली होई, उड़ पड़े जब आंख में खरी दुहेली हुई। कबीरदास जी कहते हैं जो घास है, छोटा सा तिनका है, उसको कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप निंदा इसलिए कर लेते हैं कि जैसा ही आपने देखा कि ये छोटा सा घास का टुकड़ा है तो आप उसकी निंदा कर देते हैं, लेकिन ये होता है उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि काफी तेज आंधी चलती है, हवा चलती है, वही तिनका अगर आपकी आंख में पड़ गया तो उससे बहुत ज्यादा जो है पीड़ा होती है आंख में। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डाल दे, दया करे सब कोई। कह रहे कबीरदास जी कह रहे जग में कोई किसी का बैरी या दुश्मन नहीं है, तब जब आपका मन बिल्कुल शीतल है, बहुत ही ठंडा है, आपका मन ठंडा है, दिमाग ठंडा है। कह रहे या आपा को डाल दे, कह रहे जो अपने आप में जो घमंड है, मैं की जो स्थिति होती है, अगर वो आपने छोड़ दी तो आप पे सभी दया करेंगे। आपको कोई गाली दे रहा है, आप अगर झुक कर चले जा रहे हैं तो आप पे कोई दोबारा कुछ बोलेगा नहीं। तो ये थे कबीरदास जी की वाणी के कुछ शब्द, और इसमें से आएगा ही आएगा, आप ये समझ लीजिए कि ये ऐसा शब्द, ये एक ऐसा पाठ है, कबीरदास जी स्वयं में इतने अच्छे पाठ्यक्रम को देते हैं जो कि एग्जामिनर इनसे छूता नहीं रहता। आएगा, आपको जरूर लिखने को आएगा, और इसको आप यूं ही मत लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें से कुछ देख लेते हैं। ज्ञान मतलब जानकारी, म्यान मतलब तलवार रखने का कोस होता है, गाली मतलब गाली और अपशब्द होता है, कर मतलब हाँ, दहु मतलब होता है 10, दिस मतलब होता है दिशा, सिमरन मतलब ईश्वर के नाम का जप करने वाला, दुहेली मतलब दुख में पड़ा हुआ, कष्ट साध्य, बैरी मतलब दुश्मन, आपा मतलब अहंकार मैं। ये सारे चीज मैंने बता दिया है, और आपको इन शब्दों का चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, ठीक है। और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करिएगा, और मिलेंगे।